आईडीएफ के लिए बना हुआ, इजराइल के लिए बना हुआ है। 70 किलोमीटर दूर से उड़कर आया था ये ड्रोन। इजरायली डिफेंस सिस्टम ड्रोन को पकड़ने में फेल रहा, ट्रैक नहीं कर पाया, पता ही नहीं लगा पाया। ड्रोन हमले के वक्त सुरक्षा अलार्म भी नहीं बजे हैं। अलार्म सक्रिय न होने से इजरायली नागरिक बंकर्स में भी नहीं जा पाए। लेबनानी ड्रोन की तीव्रता कम होने से सीमित नुकसान हुआ है। जहां पर जाकर यह ड्रोन गिरा है वहां पर इतना नुकसान भी नहीं पहुंचा। यानी एक बात और समझे आ रही है कि इसके जरिए कहीं ना कहीं हिजबुल्लाह ने बताने की कोशिश की है कि वो नेतन्याहू की आवाज तक पहुंच सकता है। तो नेतन्याहू को ड्रोन से निशाना बनाने की कोशिश की गई है, क्योंकि हिजबुल्लाह और हमास की लीडरशिप खत्म हो चुकी है। अब प्रॉक्सीज की धुरी ईरान पर हमलों की तैयारी हो गई है। नेतन्याहू ने सिनवार की मौत के बाद कहा है कि इट्स बिगिनिंग ऑफ एंड, यानी अंत का आरंभ हो चुका है। प्रॉक्सी का अंत ईरान के अंत के बाद ही संभव है। आप रिपोर्ट देखिए जो आज हमला हुआ है और उसके बाद के क्या हालात बन रहे हैं। हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह का उत्तराधिकारी हाशिम सैफुद्दीन, हमास प्रमुख इस्माइल हानिया, गाजा का हमास प्रमुख याह्या सिनवार, ये वो चेहरे थे जो ईरानी एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की शक्ति थे और इजराइल के हमलों में मारे जा चुके हैं। तो क्या इजराइल का अगला टारगेट अब एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की धुरी ईरान है, क्योंकि यही रेजिस्टेंस की ताकत और तकनीक दोनों का स्रोत है। और अब सवाल यही है कि इजराइल ईरान पर कब हमला करने वाला है। एक साल से ज्यादा की जंग के बाद 17 अक्टूबर को गाजा में याह्या सिनवार के मारे जाने की खबर आई। मलबे में दबे सिनवार की तस्वीरें जारी की गई। निस्संदेह इजराइल के लिए यह सबसे बड़ी कामयाबियों में से एक है, क्योंकि ईरानी एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के सबसे मजबूत चेहरों में से एक याह्या सिनवार का मारा जाना इजरायली मिशन के लिए बहुत अहम था। ईरानी एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के लिए गाजा की जंग जिहाद है। जिहाद का सबसे मुख्य चेहरा याह्या सिनवार था। सिनवार ही गाजा से होती और हिजबुल्लाह का कनेक्शन था। हमास का गाजा लीडर याह्या सिनवार ही हिजबुल्लाह और हूती से कोऑर्डिनेट करता था। इस कनेक्शन की अहम कड़ी टूट चुकी है। हानिया, नसरल्लाह और सिनवार की मौत के बाद प्रॉक्सी के हौसले को चोट लगी है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने 17 अक्टूबर की शाम को एक्स पोस्ट में साफ साफ लिखा, तोरा की किताब लेविटिकस में लिखा है कि तुम अपने दुश्मनों का पीछा करो और वो तुम्हारी तलवार के सामने ढेर हो जाएंगे। हमारे दुश्मन छिप नहीं सकते, हम पीछा करके उन्हें ढेर कर देंगे। इस पोस्ट का सीधा मतलब है कि गाजा में हमास के एक एक लीडर को घेर कर मारा जाएगा। इसीलिए इजराइल ने सिनवार की तस्वीरें जारी करके हमास के लड़ाकों में खौफ फैलाने की कोशिश की। इजराइल गाजा में हमास की दूसरे स्तर की लीडरशिप को घेर रहा है। हमास के लिए बंदूक उठाने वाले लड़ाकों को निशाना बनाया जाएगा। हमास के लिए ओवरसीज मिशन चलाने वाले भी इजराइल के निशाने पर हैं। हमास के बाद इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा है हिजबुल्लाह के लड़ाके।
1 अक्टूबर को इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया। इस ग्राउंड ऑपरेशन का टारगेट भी हिजबुल्लाह के लिए हथियार उठाने वाले एक एक लड़ाके को खत्म करना है। हालांकि गाजा की तरह इजराइल को हिजबुल्लाह के साथ जंग में भी नुकसान उठाना पड़ रहा है।